संपूर्ण सृष्टि में जो फैला हुआ विकार है, निर्विकार है, जगत स्वरूपी माया है। संसार में जिन आँखों ने जो देखा है, जिन नेत्रों से आप जो संसार में देख रहे हैं, वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता, ब्रह्म जगत कहाय। ब्रह्म जगत से भेद नहीं, जगत ब्रह्म कहाय। ब्रह्म में जगत है और जगत में ब्रह्म है। एक दूसरे से कोई परे नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही माया है और ब्रह्म ही कर्ता है और ब्रह्म ही कारक है। इस सृष्टि में जो भी आप देख रहे हैं वो ब्रह्म की माया है। ये प्राकृतिक वास्तविक यही तो ब्रह्म है। ब्रह्म भेद जाने बिना ब्रह्म भेद को पाए, ब्रह्म से जगत व्यापे, ब्रह्म जगत में कहाय। इस सृष्टि में, इस जगत में, इस संसार में जो भी आप क्रियाएं हो रही हैं वो ब्रह्म के क्षेत्र में ही हो रही हैं। इस संसार की जो विधि क्रियाएं चल रही हैं वो भी ब्रह्म के क्षेत्र में ही चल रही हैं। जो संसार में होने वाला है वो भी ब्रह्म के क्षेत्र में ही होने वाला है। जो ब्रह्म करता है वो ब्रह्म धरता भी है। संसार स्वरूपी जगत व्यापे, संसार मिथ्या कहाय। इस जगत में हम कुछ नहीं, जो कुछ है वो ब्रह्म कहाय। क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि वही करता है, वही धरता है। हम आप एक तुच्छ हैं। अपने आप जो करते हैं, अपने विचारों से जो सहमति करते हैं, अपने मन से जो भी कार्य करते हैं वो होता है। लेकिन अगर ब्रह्म की इच्छा नहीं है तो उसको आप कभी नहीं कर सकते हैं। यही तो माया है। माया विडम्बनी जीव है, माया जगत कहाय। माया में जो हो रहा वही माया परवश दिखाए। इस सृष्टि में, इस संसार में, इस पूरी रचना में 21 ब्रह्मांड खंड हैं। जो आप ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड 21 हैं। 21 ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, हर वस्तु में व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है, हर समस्या में समस्या है, हर निधानों में निधान है। वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान जिसने पाया, महासंत कहलाए। ब्रह्म ज्ञानी भेद कहावे, ब्रह्म जगत दिखलाए। इस सृष्टि में ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं लोग, जो ब्रह्म को जान जाते हैं। वास्तविक ब्रह्म है क्या? वास्तविक ब्रह्म कौन है? इस संसार में, रचना में कौन है? यही तो सब ब्रह्म के खेल हैं। ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता है। बिना उसके कर्ता के आप संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होगा ब्रह्म की निगरानी में होगा, जो नहीं होगा उसे आप कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तो ब्रह्म का जगत है। राजा जगत में ब्रह्म है, भेद उसी का जान। श्री हरि, श्री हरि कौन है? रूप स्वरूप जान है, भेद स्वरूपी जान। ज्योतिपुंज, ब्रह्म 5 नामों से जाने जाने वाला महाशक्ति, उसी को ब्रह्म कहते हैं। पहला ओम, निरंकार, अलख निरंजन, ज्योति निरंजन, ब्रह्म। ये 5 नामों से संसार में जो शक्ति पहचानी जाती है वही तो ब्रह्म का स्वरूप है। क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ज्योति निरंजन के नाम से जो लोग संत भक्ति करते हैं उसको प्राप्ति करते हैं, एक दिव्य ज्योति स्वरूप को दर्शन करते हैं।
वो महाशक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म इस सृष्टि का नायक है, ब्रह्म इस सृष्टि का राजा है, ब्रह्म ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, ब्रह्म ही जगत का भेद है। क्योंकि बिना ब्रह्म के सृष्टि में रचना नहीं है। उत्पत्ति रचना जगत में तत्व रचना दिखाए, जिसने तत्वों की रचना को उत्पन्न करके सृष्टि में प्रत्येक जीव को अर्पण किया हो, प्रत्येक जीव में स्वयं समाया हो, वही तो ब्रह्म है। मन रूपी ब्रह्म कहाए, आत्म रूपी परम तत्व कहाए, ज्ञान रूपी गुरु कहाए, जगत स्वरूपी प्रकृतिक दिखाए। ये सभी के भेद अलग अलग हैं, सभी के तत्व अलग अलग हैं, सभी का ज्ञान अलग अलग है। क्योंकि जो संसार में दिख रहा है वो प्राकृतिक रूप से होता है, ब्रह्म का एक रूप है सृष्टि में जो प्रकृति का स्वरूप है। दूजा रूप है इस माया को जो आप देख रहे हैं, वही तो श्री हरि है। जो संसार में कण कण में व्याप्त है वो ब्रह्म है। जो सृष्टि में जो आपको सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्मार्ग का ज्ञान कराता है, वही तो गुरु है। गुरु के भेद अनंत भये, गुरु जागृत कराए, गुरु ज्ञान ब्रह्म का सृष्टि का ज्ञान कराए। क्योंकि गुरु का जो ज्ञान कराता है, जो गुरु संपूर्ण सृष्टि का बोध कराता है, वही तो गुरु है, वही तो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान गुरु है और गुरु ही ज्ञान है, एक दूसरे से परे नहीं, मिथ्या जगत कहा है। क्योंकि संसार में, सृष्टि में कोई एक दूसरे से परे नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब ब्रह्म ही करता धरता है, सब कुछ वही मालिक है, तो हम करते हैं वो कार्य क्यों हो जाता है। ब्रह्म ने स्वयं अपने ही जैसे एक जीव को पैदा किया है। स्वयं जैसे आप हैं वैसे हम हैं, वैसे जगत के अनंत जीव हैं। सद्बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, आपके अंदर सब कुछ विराज किया है। स्वयं इसमें ब्रह्म भी विराजा हुआ है। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है उसको छोड़िए, जो आप कर रहे हैं वो ब्रह्म आपके साथ में है। कहते हैं काया बसे तीनों लोक, काया बसे 21 ब्रह्मांड, काया बसे 33 कोट, संतो घट ही में उजियारा। इस सृष्टि में जो आपकी माया है, जो आपका ये शरीर है, इसी में घट में उजियारा है। आप इसमें परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी से ही 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इसी से ही संपूर्ण जगत से निकलने का प्रावधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी से ही आप अपना मोक्ष कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म एक मन होता है, मन स्वरूपी ब्रह्म कहावे, मन हो जगत कराए, और मन नहीं तो कुछ नहीं, जगत मिथ्या दिखाए। मन का एक स्वरूप है ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप है एक मन। जब तक आपका मन नहीं है तब तक आप कुछ नहीं है। क्योंकि मन को चलाने वाला है एक महाब्रह्म। क्योंकि मन दो खंडों से हुआ है, एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिव। हमेशा वो विचार करता है, जब भी वो काम होते हैं। जब भी आप विचार में विमर्श फेल हो जाएंगे तो आपका माइंड भी फेल हो जाएगा, आपके कार्य भी नहीं होंगे। तो इसीलिए आप हमेशा सत्य जगत को देखिए, सत्य अपने आप को देखिए, सत्य गुरु का ज्ञान लीजिए, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप हमेशा सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्संग करते रहिए, जिससे संसार में हर तत्व का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।